आइए देखते हैं, आज बात करते हैं हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मैं लास्ट वीडियो में थेल्स थ्योरम को एक्सप्लेन किया था। आज बात कर रहे हैं हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मींस ट्रायंगल में दो थ्योरम है, यानी 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें या 2023 में जो सिलेबस एग्जाम हुआ है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम हटा दिया गया है, इसलिए थेल्स थ्योरम इंपॉर्टेंट हो गया है। और थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दोनों कंपलसरी है आपको पढ़ना, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक आ सकता है। कन्वर्स थ्योरम भी आ सकता है या थेल्स थ्योरम भी आ सकता है। तो पहले बात करते हैं हम लोग, थेल्स थ्योरम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम क्या, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये क्या स्टेटमेंट है, देखिए। इफ ए लाइन डिवाइड्स, पहले एक बात तो जानते होंगे कि थेल्स थ्योरम क्या कहता था। थेल्स थ्योरम कहता था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में डीई पैरेलल हो बीसी के, डीई पैरेलल हो बीसी के, तो एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी। ये है थेल्स थ्योरम या बीपीटी, मीन्स बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, सब एक ही नाम है। ये था। अब इसका कन्वर्स कर रहा है, मीन्स क्या, अब कर रहा है क्या कि एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी हो तो प्रूव कीजिए कि डीई पैरेलल है बीसी के। उस समय कह रहा था क्या थेल्स थ्योरम में कि इफ डी पैरेलल टू बीसी देन प्रूव दैट एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी। अब कह रहा है क्या, इफ एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी देन डी पैरेलल टू बीसी। ये इसका लॉजिक है। तो ये बात करते हैं क्या करेंगे इसमें। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, करा क्या कि कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में बांटता है। मान लीजिए डी और ई है, ये ए बी सी है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो डी क्या है, लाइन है जो ए बी और ए सी को, ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मीन्स ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, देन प्रूव दैट डी पैरेलल टू बी सी। ये करना है। तो पहले क्या लिखते हैं एग्जाम में, पहले लिखेंगे क्या, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन ए ट्रायंगल एबीसी D is divides AB, या लिख सकते हैं D is on AB, लाइन AB, एंड E is, लिख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल ABC D is a point on AB and E is the point on AC, such as AD by DB equal to A by EC। ये इतना गिवन है। क्या करा, मैंने क्या लिखा, एबीसी एक ट्रायंगल है, डी इज ए पॉइंट ऑन ए बी, डी क्या है, पॉइंट ए बी पे, एंड ई इज द पॉइंट ऑन ए सी, ई इज द पॉइंट ऑन ए सी। क्लियर है, डी इज द पॉइंट ऑन ए बी, ये ए बी है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। सच एज, क्या कर, सच एज ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, ये गिवन है। उसके बाद क्या करना हम लोग को, टू प्रूफ में क्या करते हैं, क्या करने के लिए कहा है, प्रूफ कीजिए डी पैरेलल टू बी सी। ये टू प्रूफ में है। अब चलते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ड्रॉ डीएफ पैरेलल टू बीसी। एक डीएफ लाइन खींचते हैं, एक डीएफ लाइन खींचते हैं जो पैरेलल है किसके, बीसी के। डीएफ पैरेलल टू बीसी where F is a point on AC। क्या किए, डीएफ एक लाइन ड्रॉ किए किसके इक्वल, पैरेलल बीसी के। तो अगर ऐसा पैरेलल हुआ तो थेल्स थ्योरम मींस बीपीटी क्या कहता है, बीपीटी कहेगा सो एडी बाई डीबी इक्वल टू एफ वाई एफ सी। जब पैरेलल होता है तो थेल्स थ्योरम कहता है क्या कि सेम रेशियो डिवाइड करता है, यानी एडी बाई डीबी इक्वल टू एफ बाई एफ सी। कोई डाउट नहीं, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड गिवन दिया हुआ है क्या, एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ई सी। इक्वेशन नंबर 2। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्या कर रहा है, गिवन दिया हुआ, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखें, इक्वेशन 1 में एडी बाई डीबी इक्वल टू जो भी हो, और फिर क्या एडी बाई डीबी इक्वल टू फिर भी जो भी हो, यानी ये दोनों किसका वैल्यू है, एडी बाई डीबी का। मीन्स अगर बात करें x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, इसका मीन्स क्या हुआ कि a इक्वल टू बी। ठीक उसी तरह से लिखेंगे एडी बाई डीबी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ई सी, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, एफ वाई एफ सी इक्वल टू ए बाई ई सी। लिख सकते हैं ए बाई एफ सी इक्वल टू ए बाई ई सी, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए हम लोग को प्रूव करना है क्या, मेन कि डी पैरेलल टू बी सी। अब यहां क्या करते हैं, ऐड 1 बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड, इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। ये नोट कर लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ इज ए पॉइंट ऑन द एसी, ये जो लिखे थे हम लोग। अब यहां देखेंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा, एफ वाई एफ सी प्लस 1 इक्वल टू ए बाई ई सी प्लस 1। एलसीएम लिए तो क्या हो गया, एफ सी, ये क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी। इसका एलसीएम क्या हो गया, ई सी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ई सी। कोई डाउट नहीं। अब यहां देखेंगे ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए सी हो जाएगा, होगा ए सी, और नीचे क्या है एफ सी। ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी भी ऐड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ए सी, और नीचे क्या है ई सी। इसमें कोई डाउट नहीं। देखो ए प्लस एफ सी, बाबू ए प्लस एफ सी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल ए सी, और ए प्लस ई सी वो भी क्या हो जाएगा, ए सी। मीन्स ये ए सी और ये ए सी कैंसिल, तो क्या मुझे मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 1 बाई एफ सी इक्वल टू 1 बाई ई सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं एफ सी इक्वल टू ई सी। क्या मिला, एफ सी इक्वल टू ई सी, यानी एफ और सी इक्वल है एफ ई सी ई के, यानी ई सी के। मीन्स कह सकते हैं कि ई और एफ क्या है,
दोनों सेम पॉइंट है, मीन्स कोइंसाइड। सो लिख सकते हैं E and F आर कोइंसाइड। समझ में आ रहा होगा? कोइंसाइड क्या होता है? सेम पॉइंट। कोइंसाइड मीन्स लिख सकते हैं मीन्स सेम पॉइंट, मीन्स सेम पॉइंट। और हम लोग ड्रॉ किए थे क्या कंस्ट्रक्शन में, DF पैरेलल टू BC। जब DF पैरेलल था BC का और F और E दोनों सेम पॉइंट है तो ये भी लिख सकते हैं सो या हैंस DE पैरेलल टू BC, D पैरेलल टू BC प्रूव्ड। यही हम लोगों को करना था कि D क्या है, पैरेलल है BC के। इजी स्टेप है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपली कंस्ट्रक्शन जो करना था। वैसे लैंग्वेज लिखने का अपना अपना अलग तरीका हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट सब सेम ही रहेगा। ये जब भी पूछे या तो थेल्स थ्योरम पूछेगा या तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पूछेगा। इससे बाहर कुछ नहीं करना है। पहले गिवन लिखना है, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो मैंने क्या किया, ABC एक ट्रायंगल लिया, D इज ए पॉइंट ऑन द AB एंड E इज द पॉइंट ऑन AC, सच एज AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में गिवन था। प्रूफ करना था द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी D पैरेलल टू BC। जो दो लाइन को ज्वाइन किए हैं वो तीसरे का पैरेलल है, ये प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ करना था D पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, मैंने ड्रॉ किया DF पैरेलल टू BC, ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। जो F, वेयर इज F इज द पॉइंट ऑन AC, जहां F क्या है, AC पे एक पॉइंट है। ये लिखे हुए थे, मिटा दिए थे स्पेस की कमी के कारण। अब यहां देखिएगा, जब पैरेलल होगा तो थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC, क्योंकि DF पैरेलल था BC के। और गिवन में क्या था, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये भी AD बाई DB है, ये भी AD बाई DB है, यानी X इक्वल टू A और X इक्वल टू B मीन्स A इक्वल टू B। इसे लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AF बाई FC इक्वल टू AE बाई EC। कोई डाउट नहीं। एड वन बोथ साइड, यहां दिमाग रखना है, ऐड कर दिए क्या, वन बोथ साइड। तो AF बाई FC प्लस 1 AE बाई EC प्लस 1। इन दिस कंडीशन AF प्लस FC बाई FC और AE प्लस EC बाई EC एलसीएम निकाल लिए। अब ध्यान से देखें फिगर में, तो AF प्लस FC को क्या कर सकते हैं, AC, और AE प्लस EC को क्या कर सकते हैं, उसको भी AC कैंसिल। तो 1 बाई FC इक्वल टू 1 बाई EC, क्रॉस किए तो क्या आया, FC इक्वल टू EC, यानी FC और EC दोनों इक्वल है। ये कब हो सकता है, जब E और F क्या हो, सेम पॉइंट हो। मींस E और F क्या है, सेम पॉइंट। उसके लिए एक वर्ड स्पेशल यूज करते हैं, कोइंसाइड। लिखते हैं सो E एंड F आर कोइंसाइड मींस सेम पॉइंट, हेंस DE पैरेलल टू BC। कोई डाउट नहीं, सेम पॉइंट है तो D पैरेलल टू BC। क्यों, क्योंकि पहले से क्या था, पहले से लोग ड्रॉ किए थे क्या, D पैरेलल टू BC, ये पहले से लिए हुए थे। और अभी हम लोग देखे क्या, सॉरी DF पैरेलल टू FC लिए थे हम लोग, DF पैरेलल टू FC लिए थे, BC लिए थे। और अभी क्या देखे कि FE है, FE है, दोनों सेम पॉइंट है, यानी कि D पैरेलल टू BC। कोई डाउट नहीं, ये परफेक्ट 100% सही है। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में थेल्स थ्योरम नहीं तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये दोनों ट्रायंगल से पूछेगा, ये श्योर रहेगा। दोनों को ये आपको देगा ही देगा एग्जाम हॉल में। चलिए देखते हैं, इसमें रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, इसके यानी एनसीईआरटी का 6.1 एग्जाम्पल पिछले सॉल्व करवाए हैं। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जय हिंद।